सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। कैसे हो आप? मैं हूँ इंदु आहूजा। आप सोच रहे होंगे आज मैं कहाँ पे हूँ? घर पे ही हूँ। ये घर का ही मेरा टेरेस है, तो वहीं पे खड़ी हूँ। घर से बाहर तो निकलना नहीं है, पर सच में ये टाइम जो है मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये टाइम तो निकालना ही है, तो क्यों ना हंसते खेलते निकालें, क्यों रोना है ना? एंजॉय करना चाहिए ना ये टाइम को। रो रो के निकालने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम तो निकालना ही है। क्यों ना हम इसको यादगार बना दें कि कैसे हमने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, क्या क्या किया, क्या क्या एक्टिविटी की। थोड़ी बहुत चीज़ों में मुझे फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि मैं फ्रैंकली आपको आज अपनी दिल की बात बताती हूँ, अपनी पर्सनल बात शेयर करती हूँ। वो ये है कुकिंग तो मैं पहले भी करती थी। बहुत लोगों को हैरानी हो रही थी कि कुकिंग मैं करती हूँ। हाँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ, मैं सारे काम घर के करती हूँ, कंसल्टेंसी भी लेती हूँ। इसमें मैं किसी तरह से डींगे नहीं हाँक रही, पर मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं एक्टिव रहती हूँ पूरा टाइम, और अपने हाथ से जब मैं ये सब काम करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब मैं टीवी में शो भी करती थी ना, तब भी मैं पता है घर आके खाना बनाती थी। ये मेरा नियम था। यानी कि 4 टाइम्स का जो खाना बनता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और जो शाम का कभी कभी हो जाता, तो वो हमारे यहाँ तो गर्म खाना बनता है, तो वो मैं यूजुअली पहले भी बनाती थी, अब भी बनाती हूँ। अब सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ा है कि अब मेड नहीं है, तो जैसे बर्तन घसने हो गए, घर में झाड़ू पोछा करना हो गया, ये थोड़ा एक एडिशनल काम हो गया है। पर मुझे लगता है इस बहाने मेरा योगा तो हो रहा है, एक्सरसाइज तो हो रही है। अब जैसे मेरा एग्जांपल बताती हूँ, अभी मेरे हस्बैंड ने कुकिंग शुरू कर दी, जो इतने सालों में नहीं की। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 24 साल हो गए, और उनको चाय तक बनाने नहीं आती, वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ जिसकी वजह से वो कुकिंग सीखना उन्होंने शुरू कर दी। एटलीस्ट उनको कटिंग तो आ चुकी है कि कैसे सब्जियों को काटते हैं, कैसे आटा गूंथते हैं। मतलब वो इन्जॉय भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी इन्जॉय कर रहे हैं। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं उनके साथ में खड़ी हूँ, हम दोनों मिल के कुकिंग कर रहे हैं। तो इस टाइम को देखिए निकालना तो है, तो क्यों ना इन्जॉय करके इस टाइम को निकालें। टाइम है ये, मैं किस तरीके से स्पेंड कर रही हूँ, कैसे मैं बिता रही हूँ, आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। जैसे मैं अभी सुबह के वक्त यहाँ पे आ जाती हूँ, थोड़ी सी धूप ले लेती हूँ। आप अपनी बालकनी में बैठ सकते हैं, खिड़की में बैठ सकते हैं, थोड़ा सन रेज़ आप ले लें। अच्छा, एक और टेक्निक इससे जुड़ती हुई मैं बता देती हूँ आज आपको, थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा, माइंड नहीं कीजिएगा। जब आपको लगे ना कि आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की फीलिंग आ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? धूप में बैठ जाना चाहिए। मैं सच कहती हूँ, सुबह की जो धूप होती है ना, 9 और 10 के बीच, या शाम को 4 और 5 के बीच की जो धूप होती है ना, वो आप धूप ले लें। मैं आपको अपनी टेक्निक बताती हूँ जो आज तक मैं करती आई हूँ, और शो से पहले मैं हमेशा करती थी। जब अर्ली मॉर्निंग का शो होता था तब मैं नहीं कर पाती थी, तब तो मुझे 4 बजे उठ के जाना पड़ता था। लेकिन बीच में ऐसा एक पीरियड आया था जब मैं शो के लिए थोड़ा लेट जाती थी, तो उसमें मैं जाने से पहले क्या करती थी, मैं बालकनी में आ जाती थी या छत पे आ जाती थी अपने, और वहाँ पे आके सनराइज लेती थी। कैसे लेती थी? अपने दोनों हाथ में ऐसे फैला देती थी, और फैला के मैं आंखें बंद करके ऐसे ऊपर मुँह करती थी, और इमेजिन करती थी, और आज भी करती हूँ इनफैक्ट, कि वो जो सन की रेज़ है ना, वो लाइट है ना, वो मेरे अंदर पूरी तरह समा गई है, और मैं एक ट्यूबलाइट की तरह चमक रही हूँ, एक सूर्य की तरह चमक रही हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तेज आ गया है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ गई है, और मैं जो भी फैसले कर रही हूँ ना, वो एकदम राइट डिसीजंस ले रही हूँ। मैं इस तरीके से अफर्मेशन रोज़ करती थी, और आज भी मैं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये सन की रेज़ अपने अंदर लेती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, एक अलग ही पावर मेरे अंदर आ जाता है। वो टेक्निक ना आप भी एक बार अप्लाई करके देखो। जब भी आपको लगे ना कि आपके अंदर बस अभी बोरियत सी आ गई है, आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, तो आप ये टेक्निक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आपको ऐसा बोलना है कि आप बहुत ज़्यादा तेजस्वी हो गए हो, आपके अंदर सन की रेज़ जो है वो पूरी तरह समा गई है, और आपके अंदर से वो अब रेज़ निकल रही है।
धीरे धीरे देखिए, अब जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, आपको लगेगा आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है ना। तो ऐसे ना आप ये करो, ये नेचर ने हमें बहुत अच्छी चीज़ दी है, सच बोलती हूँ। एट प्रेजेंट आप इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपने आज तक नहीं किया तो। थोड़ा सा सनरेज़ आप ले लें, एक्सरसाइज वगैरह तो आप नहीं भी कर पाते तो कोई बात नहीं, घर के काम तो आप करते, तो आप समझो ऐसी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ये ना रोए कि अरे कहाँ हम फंस गए हैं एक दूसरे के साथ, हम लोग की पहले ही नहीं बनती अब और नहीं बनेगी। उसमें क्या होगा, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे ना, और वो नेगेटिव बातें बढ़ती चली जाएगी। तो क्यों ना हम उसके बजाय पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात पता है क्या हुई है, फैमिली के साथ मैं लंच और डिनर साथ में ले रही हूँ। हाँ, क्योंकि लंच खाते हैं, डिनर भी एक साथ खाते हैं, इसे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उस वक्त हम अपने मोबाइल साइड में रख देते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हम लोग का कनेक्शन जो है ना वो और अच्छा होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी इन दोनों का पूरी तरह से एडवांटेज ले सकते हैं। एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पता है आपको कुछ ना कुछ हमेशा आपको डोनेट करना ही चाहिए। मैं भी करती हूँ। बोलते हैं ना कि अगर आप 1 रुपया देंगे तो वो आपको 10 लाख देगा। अपनी क्षमता के हिसाब से आप डोनेट ज़रूर करें। बहुत लोग हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अरे ये मिनिस्टर तो कुछ देता नहीं, यार ये तो कभी डोनेट करता नहीं। देखिए वो उनकी मर्ज़ी है, यहाँ पे हमारा मकसद नहीं है किसी को क्रिटिसाइज़ करना या किसी के बारे में बोलना, ठीक है। मैं किसी को अगेंस्ट यहाँ पे बात नहीं करी, जिसकी मर्ज़ी है वो दे। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ। जैसे रतन टाटा जी ने अभी 500 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। अजीज़ प्रेम जी, जो कि जिन्होंने लास्ट ईयर चैरिटी में 34%, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 5000 करोड़ रुपीस का उन्होंने चैरिटी में डोनेशन दिया। सलमान खान जी ने जैसे अभी वादा किया, जो 25,000 वर्कर्स हैं उनको वो पे देंगे, उनके पैसे वो काटेंगे नहीं, राइट। फिर नाना पाटेकर जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी है, इन्होंने 50 लाख रुपए का डोनेशन देने का वादा किया है। अक्षय कुमार जी ने 25 लाख, जो कार्तिक आर्यन जी है उन्होंने 1 करोड़ देने के बारे में बात की है। यानी कि ऐसे और कितने सारे एक्टर्स हैं जिनका नाम शायद मुझे पता भी नहीं और मुझे याद भी नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से मदद कर रहे हैं और डोनेट कर रहे हैं। तो बोलने का तात्पर्य यहाँ पे मेरा ये है कि आप भी कुछ ना कुछ तो डोनेट ज़रूर करें अपनी तरफ से। देखिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ऐसे वक्त पे हम जितना मदद कर सकते हैं ना उतना हम मदद करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी हम सपोर्ट करें, चैरिटी फंड में भी हम कुछ अगर डाल सकते हैं तो हम डालें। इससे बहुत सारे लोगों की मदद होगी जो डेली वेजेस पे उनका काम चलता है, गुजारा चलता है। आज वो अपना मतलब खाना तक नहीं खा पा रहे एक वक्त का। तो ऐसे में हम उनके जितनी मदद कर सकते हैं ना हम करें अपनी क्षमता के हिसाब से। उठते ही गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, इतना शोर शराबा एट प्रेजेंट वो नहीं है। सिर्फ मुझे पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं ध्यान देने लगी हूँ कि पक्षी किस तरह से गाते हैं, किस तरह से बोलते हैं, उनकी वॉइस पे ध्यान देने लग गई हूँ। जैसे अभी खिड़की पे बैठे बैठे मैंने पत्तों पे देख लिया, झाड़ पे देख लिया, पेड़ों को देख लिया, पहाड़ों को देख लिया। कुछ ना कुछ मतलब जो चीज़ पहले कभी नहीं की वो बहुत सारी चीज़ें अब मैं कर रही हूँ। अभी भी टाइम मेरा हेक्टिक जा रहा है, ऐसे नहीं है कि नहीं जा रहा है, लेकिन अब इतना है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। तो वो टाइम पे क्या करूँ, तो उसको मैं इस तरह से उसको स्पेस को फिलअप कर रही हूँ। जैसे मुझे पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो कभी नहीं समझ में आया तो किताब लेके बैठ गई, कुछ भी उस पर स्क्रिबल कर दिया, कुछ भी पेंटिंग कर ली। ये एक तरह के ना स्ट्रेस बूस्टर्स होते हैं, पता है। आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप कितनी सारी चीज़ें हैं जो शायद आप आज तक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। लेकिन आज आपके पास टाइम है, उसको आप यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें। पता है आप ये दिन याद करेंगे, आप इसको पॉजिटिव वे में लें, नेगेटिव वे में नहीं लें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा स्टेप लिया है, वो हमारी भलाई के लिए। इनफैक्ट मैं आपसे कहती हूँ कि हम भारतीयों को ना ये प्रूव करके दिखाना चाहिए कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, हम इसको भगा सकते हैं। अपनी एकता बनाए रखें, यूनिटी बनाए रखें। हमारे जो प्रधानमंत्री ने हमें बोला है, हमें उसका मान रखना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सच में इसमें सच में सबकी भलाई है। ओवर कॉन्फिडेंस कुछ लोग लेके आ रहे कि अरे हमें तो कुछ नहीं होगा, अरे ये इससे क्या होता है, वैसे क्या होता है। नहीं, आप नहीं ऐसा सोचे। देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। आप देख सकते हैं कि नेट पे दिखा रहे हैं
मोबाइल पे दिखाया जा रहा है, टीवी न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े जो देश हैं, इतने जो हमसे आगे हैं, उनकी क्या हालत हो गई आज की तारीख में। पता है हम इंडियंस में ना सबसे अच्छी बात क्या है, अगर हम चाहें ना तो वो चीज़ हम कर सकते हैं, सिर्फ अपना विल पावर हम स्ट्रॉन्ग कर दें। हमें यही प्रॉब्लम है, हम बहुत लाइटली कुछ चीज़ों को लेते हैं, लेकिन अगर हम ठान लें कि ये चीज़ हमें करनी है तो वो हम करके ही छोड़ते हैं। हमारा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात जो हम इंडियंस में है, ऐसा मेरा मानना है कि हमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है, और ये हमारा टेस्टिंग पीरियड है। ऐसे वक्त पे हमें वो दिखाना चाहिए कि हमारे अंदर पेशेंस भी है, और ये टाइम हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया, और ये बीमारी को हमने देखिए किस तरह से भगा लिया। इस बीमारी को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो आप इस टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड करें, पॉजिटिवली लें, और सोचें कि आप इस टाइम को कैसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप नेगेटिव सोचोगे तो ऑटोमेटिक आपको नेगेटिव बातें दिखाई देगी। अब आप अलग नज़रिए से सोचें, करके तो देखिए एक बार, नहीं हो तो आप मुझे बोलिएगा। इनफैक्ट आपको यही दिन याद रहेंगे कि अरे जो मैंने ज़िंदगी में कब नहीं किया, वो अच्छी चीज़ें सारी मैंने वो 21 दिनों में कर ली। अब मैं अपने बारे में सोचने लगी हूँ, अपने आप को जानने लगी हूँ, मेरे अंदर के नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे पता लगने लग गए हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार अपने साथ ये टाइम स्पेंड करके तो देखिए, बहुत अच्छा लगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपना ये जो टाइम है किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, कैसे आप बिता रहे हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और इससे बाकी सबको भी तो इंस्पिरेशन मिलेगा ना, है कि नहीं। तो मेरा अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो वो आप प्रेस कर ले, उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी अगर आप दबा देंगे तो उससे आपको आगे आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। बाय।